उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 28 तारीख तक मेरा ट्रीटमेंट चला। ना तो मेरा बुखार कम हुआ, ना मेरा खांसी कम हुई, बल्कि और ज़्यादा। 30 तारीख को मेरे को सांस लेने में तकलीफ। ये माना कि जिस तरह का ये माहौल है हमारे देश में, और आम व्यक्ति का डरना कुदरती है, वो डरेगा। लोगों 98%, 98% उन लोगों को भी दिखाइए कि वो ठीक होकर घर जाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना, इस बीमारी की दूसरी लहर के बारे में। 2020 में ये कोरोना वायरस हमारे देश में आया। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये फैल गया और विश्व भर के बहुत सारे लोग इस वायरस से पीड़ित हुए, बीमार हुए, और बहुत सारे लोगों की इसमें जानें चली गई, मौत हो गई। 2020 का कुछ समा था जो कुछ हमारे अच्छा गुजरा, लेकिन 2021 आते ही ये दूसरी लहर फिर शुरू हो गई। तो आज इस दूसरी लहर में हमारे देश में, भारत में, एक अजीब सा माहौल है, जिसे कह दें कि बहुत ही दहशत का माहौल है, बहुत ही डर का माहौल है। आज बहुत सारे मरीज़ अस्पतालों में पड़े हैं, इलाज-ए-दीन पड़े हैं। बहुत सारे मरीज़ जो इस कोरोना वायरस के कारण मौत के मुंह में चले गए। मौत हो गई बहुत सारे लोगों की, अभी भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो आज इतना ज़्यादा डर है कोरोना का लोगों के अंदर में। इसी विषय को लेकर के मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था, लेख लिखा था। वो पंजाबी में था और पंजाबी के अखबारों में छपा था। जब मुझे भी हुआ कोरोना, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए जो कोरोना पीड़ित थे, या वैसे भी लोगों के फ़ोन आए। तो उन लोगों से बातचीत हुई मेरी, तो उससे मेरे को और ज़्यादा मालूम पड़ा, पता चला कि लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, एक डर जो है, ये भी मौत का दूसरा कारण है। वैसे भी एक कहावत है कि जो डर गया सो मर गया। ये माना कि जिस तरह का ये माहौल है हमारे देश में, और आम व्यक्ति का डरना कुदरती है, वो डरेगा। लेकिन किसी बात को लेकर के इतना डर जाना भी एक खतरनाक रुझान है। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी लोगों की मौत का एक कारण है, जो डर जाना एक कारण। तो मैं अपनी आप बीती आपको बताने जा रहा हूँ। इस वक्त मेरी जो एज है, मेरी उम्र है, वो 60 है, 60 प्लस है। 60 से 5-4 महीने ऊपर हूँ मैं। जो कहानी मैंने उसमें अखबारों में लिखी थी अपनी, वो कहानी मैं आज आपको इसकी वीडियो के राही बताने जा रहा हूँ। हिंदी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदी में मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे कुछ राजस्थान में मित्र हैं, उनसे बातचीत हुई थी। तो उन लोगों ने कहा था कि यार सोनी साहब, आपकी जो पंजाबी है हमें पूरी तरह समझ में नहीं आती, तो आप ऐसा कीजिए, आप कोई हिंदी में ऐसी वीडियो बना के भेजिए, ताकि लोगों को समझ में आए और लोगों को पता चले, लोगों को अवेयरनेस हो लोग, और लोग इस डर से निकलें कि कैसे कैसे हुआ। तो इसलिए मैं आज हिंदी में एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों में कुछ जागृति आए, लोगों में आगे ये बात जाए। दोस्तों, बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती है। कोरोना हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हाई बीपी हो, शुगर हो, कुछ भी हो, बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती है। बीमारी में तो हमेशा रिस्क होता ही है। तो ये भी एक बीमारी है। मैं तो इसे बीमारी समझता हूँ। अब
कोई इसको महामारी कहे, कोई कुछ कहे, क्योंकि मैं इसको बीमारी ही समझता हूँ। जिस तरह के ये आंकड़े अब अखबारों में देखते हैं, मौतों के आंकड़े और पॉजिटिव केसों के आंकड़े, उस हिसाब से अगर, क्योंकि इसमें सरकारी आंकड़े तो कहीं मिल नहीं रहे कितने % मौतें हो रही हैं कोरोना से, ना किसी और जगह से मुझे कहीं किसी आंकड़े मिले हैं कि इसमें कितने % मौतें जो कोरोना से हो रही हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से, शायद हो सकता है मेरा हिसाब गलत हो, लेकिन मैं जो अखबारों के ज़रिए में जो आती है कि आज 4 लाख पॉजिटिव केस आए, 4000 की मौत हो गई, 3 लाख पॉजिटिव केस आए, 2000 की मौत हो गई, 5 लाख पॉजिटिव केस आए, 3000 की मौत हो गई। तो मैंने अपने हिसाब से उनमें से निकाला, तो मेरे हिसाब से तो यही निकलता है कि 1-1.5% जो मौतें हो रही हैं इसमें। तो उसमें त्रासदी क्या है, इस दहशत का जो माहौल है देश में, या लोग इतने डरे हुए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसमें कारण क्या है। तो मैं जो समझता हूँ कि उसके पीछे रीज़न ये है कि अब लोगों को जो कुछ दिखाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के ज़रिए से हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो एक ही चीज़ दिखाई जा रही है। अस्पतालों के बेड पे पड़े हुए मरीज, या किसी मरीज की मौत हो गई तो मीडिया के कैमरे उसके पीछे भाग रहे हैं, हॉस्पिटल से लेकर के शमशान घाट तक, चिखाओं तक लगातार वही दिखा रहे हैं। तो वो देखने के बाद लोगों को यही लगता है बस सिर्फ एक ही बात हो रही है कि मौत 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 मौत। अब मान लो एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में 20 मरीज कोरोना के पॉजिटिव दाखिल हैं, उसमें से एक की मौत हो गई और 19 मरीज ठीक हो गए, हो भी रहे हैं। तो ये सारा हमारा मीडिया क्या कर रहा है, उस एक आदमी को हॉस्पिटल के बेड से लेकर के शमशान घाट तक, उसके परिवार को रोते बिलखते, और ये जो एम्बुलेंस में जा रही लाशें, चिखा में जड़ रही लाशें, यही सब कुछ दिखा रहा है। क्या कभी किसी ने ये दिखाया है कि जो उस हॉस्पिटल में 20 मरीज दाखिल थे उसमें एक मर गया, 19 मरीज ठीक होकर घर चले गए? कहीं ने, मैंने तो कहीं दिखा नहीं है कि ये कहीं पे दिखाया गया हो कि भाई ये जो 20 मरीज़ थे इसमें से 19 मरीज़ जो थे वो ठीक होकर घर चले गए, वो ठीक हो गए। ये कहीं नहीं दिखा मैंने आज तक। यही समस्या है हमारी कि जो चीज़ बार बार आपको दिन बार दिखाई जाएगी, वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। इसको मास फोबिया बोलते हैं, मास फोबिया। तो मास फोबिया का शिकार आदमी अगर बच भी जाए तो वो मानसिक रोगी हो जाता है। और आज बहुत सारे लोग अगर कोरोना से बच रहे हैं तो वो मानसिक रोगी भी हो रहे हैं। ये बात भी ध्यान में रखने की है। और मैं आगे जो बता रहा हूँ, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं अपने क्वारंटीन के जो आइसोलेशन के 14 दिन की बजाय भी मैं आज 21 तारीख होगी, तो 17-18 दिन में हो गए मेरे को क्वारंटीन में बैठे हुए। बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव था और अब मैं ठीक हूँ। तो मैं अपनी वो हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। मैं आपकी कहानी शुरुआत से बताता हूँ। 2018 में मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गई। कुछ देर इधर उधर इलाज कराने के बाद मैं पीजीआई चंडीगढ़ चला गया हॉस्पिटल में। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 1 साल तक मेरा इलाज चला। साल से भी शायद थोड़ा ज़्यादा चला था। तो वहाँ से मैं कुछ थोड़ा ठीक हुआ, पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट मेरा कुछ देर और चलता रहा। 2019 में मुझे ये डिस्क समस्या हो गई।
मेरी डिस्क की जो L4 हड्डी है, निचले वाली जो बिल्कुल नीचे हड्डी होती है, वो इस तरह से दब गई, बैठ गई, ऊपर नीचे हो गई, अब भी है। उसका क्या हुआ, उसके कारण अब मेरे जो शरीर के खून में सप्लाई है उसकी में ब्लॉकेज होती है। ये जो टांग है, पाँव है मेरा, इसमें बहुत दिक्कत है, चलने में दिक्कत होती है, सुन रहता है कभी कभी तो ये पूरा साइड ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो जैसे ही मेरे को ये डिस्क समस्या हुई, मेरे दर्द शुरू हुआ, मैं आदेश हॉस्पिटल बठिंडा में चला गया, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। कई महीनों तक मेरा ट्रीटमेंट चला। तो आखिर में जब मेरे को कोई फ़ायदा ना हुआ तो वो बोले कि आपका ये रीढ़ की हड्डी है जो, इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा भी ऑपरेट तो मैं नहीं करवाऊँगा। फिर मैं हरियाणा में अग्रोहा, और अग्रोहा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ से कुछ अपने मित्रों की सलाह से वो बोला कि यार वहाँ पे दिखा लो, वहाँ से शायद कुछ तेरा समस्या का हल हो जाए। तो वहाँ गया मैं, 2-3 महीने वहाँ पे इलाज चला, तो वहाँ भी कोई बहुता फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। उन डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई अब इससे ज़्यादा तो आपको कुछ हो नहीं पाएगा, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट होगा। वहाँ से वापस आ गया। वहाँ से वापस आने के बाद पिछले लॉकडाउन लगने से, 2020 का लॉकडाउन लगने से, ये 20 तारीख को लगा था, मैं 17-18 तारीख को चंडीगढ़ गया, पंचकुला में सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जब उनसे बातचीत की तो वो बोले कि सर आपका ऑपरेट कामयाब होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपकी एज काफ़ी हो चुकी है। तो उसने कुछ मेरे को एक्सरसाइज वगैरह बताई कि आप ये करते रहिए, जितनी का आपकी उम्र है, जितने साल भी आगे आप चलते रहोगे, अगर ऑपरेशन कराओगे ना कामयाब हुआ तो आपका ये निचला हिस्सा है वो डैमेज हो जाएगा। चलो मैंने वहाँ से आ गया मैं, तो वो एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वैसे दिक्कत तो अभी काफ़ी है। मेरी टांग में जो है सुन्न रहती है, दर्द भी होता है और सुन्न भी रहती है, यहाँ पे भी दर्द होता है, ये रीढ़ की हड्डी। उसके बाद चलता रहा। तो 2020 के एंड में मेरा बीपी हाई होने लगा, बीपी की प्रॉब्लम होगी मेरे को। मैं हॉस्पिटल में गया, 15-20 दिन तो इतना ज़्यादा बीपी मतलब अप रहा, मेरा हाई रहा। मुझे भी लगने लगा कि अब तो शायद हार्ट अटैक आएगा, बचना मुश्किल है। चलो खैर, डॉक्टरों की मेहरबानी, डॉक्टरों की कोशिशों के बाद में मतलब मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। तो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से मेरे को एक कार्ड बना दिया गया। तो बोला कि सर आपको ये जो लगातार जब तक आप है, आपकी एज है, आपकी उम्र जितना तक तो जियोगे आप, तो आपको लगातार ये बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। तो अब मेरे को बीपी की दवाई मैं खा रहा हूँ। 3 गंभीर बीमारियाँ हैं मेरे को। उसके बावजूद क्या हुआ कि अब 2021 में मेरा सामना कोरोना से हो गया। जब मेरा 20 अप्रैल को मेरे को थोड़ा पहले जुकाम हुआ, रात को, सुबह बुखार हो गया, दोपहर तक खांसी हो गई, जुकाम बुखार खांसी हुई। तो मेरे मित्र डॉक्टर हैं यहाँ पे, एमडी हैं, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो। मैं उनके पास गया, मैं कहा सर मेरे को इस तरह करके रात जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, सुबह बुखार हो गया, तो ये दिक्कत आ रही है मेरे को। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 28 तारीख तक मेरा ट्रीटमेंट चला। ना तो मेरा बुखार कम हुआ, ना मेरा खांसी कम हुई, बल्कि और ज़्यादा हो गया। 29 तारीख को मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होगी। मैं फिर डॉक्टर के पास गया, मैं कहा सर मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो वो बोला सोनी जी आप ऐसे कीजिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप अपना चेकअप कराइए, टेस्ट करवाइए। मुझे लगता है कि आपको कोरोना जो है पॉजिटिव लगता है मेरे को। चलो मैं वहाँ पे 29 तारीख गया, लेकिन तब तक वो बंद हो चुका था, क्योंकि 9 से 12 बजे तक वो टेस्ट करते थे। 30 तारीख को गया, मैंने जाके सैंपल दिया। 4 तारीख को मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। सुबह तकरीबन 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया, कॉल आई कि भाई आपका
आप कोरोना पॉजिटिव हो, आप हॉस्पिटल आइए और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। मैं उसी वक्त हॉस्पिटल गया, मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल। उन्होंने मेरे को एक किट दी दवाइयों की, कि जी आप ये दवाइयाँ लीजिए और 14 दिन तक अब घर में एकांतवास में रहिए। मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने वो अपना जैसे जैसे उन्होंने बताया था, लेकिन तब तक मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो चलो मैंने वो ट्रीटमेंट शुरू किया, जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने शुरू कर दिया और धीरे धीरे इलाज चलता रहा। तो कुछ दिनों बाद मुझे रिलैक्स महसूस होने लगी, आराम आने लगा, काफ़ी खांसी वगैरह भी कम हुई, बुखार भी कम हुआ। तो अगले 8-9 दिन में मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया। थोड़ी बहुत ही खांसी की समस्या थी, लेकिन बाकी बुखार, सांस वगैरह ठीक हो गया। अब दोस्तों बात क्या है कि जिस तरह मैंने पहले शुरू में कहा है कि लोग मर रहे हैं, ये माना कि इस वायरस की वजह से मर रहे हैं, मान लो, या किसी भी तरह से मौतें हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की है कि डर के कारण मौतें ज़्यादा हो रही हैं। लोग डर के मारे ही मर रहे हैं। अब जैसे मेरी लो, मैंने ये बीमारियां बताने का मेरा मकसद यही था कि जैसे मेरे को हाई बीपी की समस्या है। अगर मैं सुबह गोली खाता हूँ, अगर गोली थोड़ी लेट हो जाए, 1 घंटा भी लेट हो जाए, तो मेरा जो बीपी है 200 से प्लस चला जाता है। जैसे मेरे को 4 मई को फ़ोन आया हॉस्पिटल से, अगर मैं मानसिक तौर पे कमज़ोर होता, मानसिक तौर पर डरा होता, या आम लोगों की तरह मेरे मन में एक डर होता, तो शायद मेरे को उसी वक्त हार्ट अटैक भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं मानसिक तौर पे पॉजिटिव था और हूँ और रहूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आ गया पॉजिटिव आ गया तो क्या हुआ। हालांकि मेरे को सांस लेने में दिक्कत थी। चलो मैंने शुरू किया, इलाज शुरू किया तो ठीक हो गया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब हमारे लोगों में 2 धारणाएं हैं। एक तो ये है, कुछ लोग तो इस कोरोना वायरस से इस कदर डरे हुए हैं कि घबराहट से ही लोगों का नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना को कहते हैं कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना, कहाँ पे कोरोना, यानी कि वो लापरवाह हैं। दोस्तों, कोरोना से ज़रूरत से ज़्यादा डरना भी गलत है और ज़रूरत से ज़्यादा इसके प्रति लापरवाह होना भी गलत है। दोनों ही हालातों में नुकसान आपका ही होगा। अगर आप बेहद डरते हैं तो भी आपका नुकसान होगा, अगर आप उसको परवाह नहीं करते हैं तो भी नुकसान आपका होगा। तो इसे ना तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, ना इसको हल्के में लेने की ज़रूरत है। जैसे भी अगर आपको समस्या आती है, आप हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट करवाइए, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए और आप ठीक हो जाएंगे। मैं भी ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा डर है लोगों को मौत का, कि हमें मौत आए, कि हमें कोरोना होगा तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, ये जो मौत है ना, ये आनी ही आनी है। जब से ये सृष्टि होंद में आई है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आज तक ना कोई बचा है ना बच सकेगा। पर ये डर के मरना, मानसिक मौत मरना,
ये ठीक नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझ जैसा आदमी जो 3 बीमारियों का शिकार है, और तीनों बीमारियां मेरी छोटी नहीं हैं, तीनों बीमारियां गंभीर हैं, उसके बावजूद भी मैं कोरोना से लड़ा, जीत हासिल की। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। 4 मई से लेकर के आज 21 होगी, 17-18 दिन हो गए। अब मेरे को कुछ नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और ये मेरा बताने का मकसद यही है कि आप डरिए मत। मुझ जैसा व्यक्ति जो इतनी गंभीर बीमारियों का शिकार है, उसको कोरोना हो जाता है, फिर भी कोरोना पे जीत हासिल कर लेता है। आप भी कर सकते हो, बशर्ते कि आप मेरी तरह दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा पता नहीं वीडियो ऐसे बना के इन्होंने भेज दिया, वीडियो बना दी है। अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये कोरोना किट है। ये मेरे को कोरोना किट दी गई थी। जो मेरी सांस की समस्या हल हुई है, तो आपको बता दूं उसमें से एक ये है, ये स्टीम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीम है। तो जैसे मैंने उनको वहाँ पे डॉक्टर को बताया कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले जाके इनसे आप स्टीम लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसको लगा के पानी डाल के मैंने इसमें स्टीम लेना शुरू किया। दिन में 4-5 बार स्टीम ली जब, तो शाम तक मेरे को सांस लेने में बहुत अच्छा महसूस होने लगा, काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ मेरे को। तो मैं लगातार इसको लेता रहा सांस में। फिर इसमें ऑक्सीमीटर है, ये जो है मतलब ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर है, ये ऑक्सीजन के लिए है। देखो, ये दिखाने का मेरा मकसद ये है। ये मेरे को दवाइयाँ दी गई थी। कई बार सोच लेता है कि यार आदमी पता नहीं ऐसे बैठे बैठे इसने वीडियो बना दी है। देखो ये दवाइयाँ हैं, ये मैं खा चुका हूँ, ये खाली है, ये सारे मैं खा चुका हूँ। ये देखो, ये हॉस्पिटल से मिली थी मेरे को, ये सारा देखो, ये दवाइयाँ हैं, ये सारी की सारी मैंने खाई हैं। ये काढ़ा है पीने के लिए, ऑमलेट सिस्टम को जो ठीक करता है। ये थर्मामीटर है टेम्परेचर चेक करने के लिए, ये वाला देखो। ये सारा सामान, ये हॉस्पिटल किट है। ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि कई बार सोचा कि पता नहीं ये इसमें ये भी दिए हुए हैं, मास्क वगैरह है, तो ये इसमें और भी काफ़ी सामान है। तो इसका मकसद ये है कि मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हौसला मिले। ये मेरी पीजीआई की रिपोर्टें हैं, पीजीआई हॉस्पिटल की, जहाँ से मैंने इलाज करवाया। मेरे लीवर का इलाज चला है यहाँ पे। ये आदेश हॉस्पिटल बठिंडा, जो कि मेरी डिस्क का जो चला है, ये मेरा टेस्ट हुआ है, मेरे टेस्ट हुए हैं अलग अलग से, ये पड़े हैं सारे। और एक और बता दूं आपको, ये मेरी आँखों का, ये बाईं आँख है, बाईं आँख का 5 मार्च को मेरा ऑपरेट हुआ था। अब पिछले 10 दिनों से मेरी बाईं आँख की जो रोशनी कम होगी, इसमें दिक्कत हो रही है, तो अब मैं फिर से वो करवा रहा हूँ। ये सब कुछ दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आप इतना मत डरिए। ये हाई बीपी की मेरी टेबलेट है, ये मैं खा रहा हूँ, एक सुबह खाता हूँ, एक शाम को खाता हूँ। इसके बावजूद भी मेरे को कोरोना हुआ, मैंने इस पर जीत हासिल की। आप भी कर सकते हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग रखिए।
इसमें लापरवाही मत कीजिए, इससे डरिए मत। सो आप अपना ध्यान रखिए। ये है कि लोगों में ये सोशल मीडिया या और ज़्यादातर सोशल मीडिया बहुत सारी अफवाहें फैल रही है। बड़े बड़े लोगों में इसमें भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि देखो जी वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं, वो इंजेक्शन ला के मार देते हैं, हॉस्पिटल वाले वो गुर्दे निकाल लेते हैं, आँखें निकाल लेते हैं। ये सब कुछ बकवास है, कोई कुछ नहीं निकालता, कोई कुछ नहीं करता है, ये अफवाहें हैं। और ये भी लोगों में डर भर रही हैं, लोग डरते हुए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे तो गुर्दे निकाल लेंगे। अरे भाई सोचो आप, ये जो ऐसी इस तरह की बातें हैं सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, वो बोलते हैं उसमें शरीर के अंग निकाल लेते हैं, वो इंजेक्शन टीका लगा देते हैं, टीका लगा के मार देते हैं। भाई लोगों, डॉक्टर कभी किसी का अपने मरीज को मारेगा नहीं, वो मरीज को बचाने के लिए बैठे हैं। और जो ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई मेरे ऐसी अफवाहें मत फैलाओ। लोग डरते हुए हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तो आप अपना सही ढंग से ट्रीटमेंट करवाएं, डरिए मत। हाँ, अगर जो मरीज की मौत हो रही है तो ज़्यादातर उसमें मरीज़ की अनगहली या उसकी लापरवाही या उसका डर, कारण कोई भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मरीज़ को उस वक्त हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जब वो मरीज़ अंतिम सांसों पे होता है। ये सिर्फ कोरोना के मामले में नहीं है, और भी बहुत सारी बीमारियों के मामले में है। बहुत सारी बीमारियों के मामले में क्या है कि इधर उधर लेकर घूमते रहते हैं मरीज़ को, कोई टूने टोटके कर रहा है, कोई हथौड़े कर रहा है। और बहुत सारे एक और भी चल रहा है ये ट्रेंड, बहुत सारे ये नीम हकीम पैदा हो गए हैं जो अलग अलग तरह के गैर वैज्ञानिक टोटके आपको बता रहे हैं कि ये कीजिए आपको कोरोना नहीं होगा, ये कीजिए आपको कोरोना नहीं होगा। ये भी सब बकवास है। या बहुत सारे लोग हैं कि आप ये लौंग इलायची का, ये सौंफ का, अजवाइन का ये काढ़ा लेकर पीजिए आपको कोरोना नहीं होगा, ये कीजिए वो कीजिए। ऐसा मत करिए आप। अगर आपको ऐसे लक्षण लगते हैं तो आप सीधे हॉस्पिटल जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और वहाँ से अपना इलाज करवाएं। दोस्तों, मैं जो आपके सामने आज वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये दिखाया ना, एक बार और दिखा देता हूँ कि ये किट जो है ये सारा कुछ मैंने ये सारा मतलब इलाज करवाया है। ज़िंदगी एक दिन ये ख़त्म होगी, आज नहीं तो कल। मौत निश्चित है, पर दोस्तों जब मौत आएगी देख लेंगे, आ जाएगी, कोई बात नहीं, जिस दिन आएगी आएगी। लेकिन उससे पहले ही डर के मरना या मानसिक तौर पे मरना ये वाजिब नहीं है। जीने की हिम्मत रखो। अगर आपके अंदर जीने का हौसला है, जीने की हिम्मत है, आपको कुछ नहीं होगा। सो आखिर में इतने कहूँगा, आप डरिए मत। मैं आज भी इन समस्याओं से जूझ रहा हूँ और पिछले 4 साल से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। यही वजह है कि आज मैं मतलब इतनी दिक्कत से, जैसे मेरे को ये 29 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक सांस में जिस तरह की दिक्कत आई थी, मैं 5 दिन तक सोया नहीं हूँ। तो मेरे को भी लगने लगा था कि अब यार इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। शायद हो सकता है कि जिस तरह ये सांस की दिक्कत है तो हो सकता है अगला सांस आपको आए या ना आए। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि जो सांस आ रहा है उसको तो एंजॉय करो यार। अगला नहीं आएगा तो ना आएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जितने सांस चल रहे हैं उस सांस को एंजॉय करो, जियो।
और ये जो दवाएं मैंने आपको दिखाई है, इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को शट डाउन करती हैं। लेकिन एक दवाई और है, वो दवाई ये है, आपका दिमाग अगर वो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी जो है सिस्टम कभी कमज़ोर नहीं होगा। सिर्फ बीमारी से नहीं, आप हर हालत से लड़ सकते हैं, माड़े से माड़े हालत से भी आप लड़ सकते हैं। सिर्फ जीने का हौसला और पॉजिटिव सोच चाहिए। मेरे अंदर है, मैं जी रहा हूँ। 2018 से लेकर के आज 4 साल ही हो गए, ये चौथा साल है। गंभीर बीमारियों से लड़ रहा हूँ, कोरोना से लड़ा हूँ, आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और इन अफवाहों पे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो दूसरे मीडिया पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, प्रिंट मीडिया पे हैं, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। और आखिर में मैं बेनती कर रहा हूँ उस मीडिया वालों से भी, कि मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि जैसे आप उन हालातों को दिखाते हैं कि ये कोरोना से इतने मरीज मर गए हैं, ये चिखाएँ जल रही हैं, ये कब्रिस्तान में मुर्दे जल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आप, एम्बुलेंस में जाती हुई लाशें दिखा रहे हैं आप, हॉस्पिटल में मर रहे आदमी दिखा रहे हैं आप, तो प्लीज़ कम से कम उन लोगों को भी दिखाइए। जी आज 2% दर मान ली जाए कि कोरोना के मरीज मर रहे हैं, 2% मर रहे हैं, तो भाई लोगों 98%, 98% उन लोगों को भी दिखाइए कि वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। अगर आप उन लोगों को दिखाओगे कि जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, तब बहुत सारे लोगों की जान भी बचेगी, लोगों में हिम्मत जागेगी, लोगों में जागृति आएगी, लोगों में हौसला जागेगा, हिम्मत आएगी। और मेरी तरह, जिस तरह मैं लड़ा हूँ, कोरोना से ठीक हुआ हूँ, लोग भी ठीक होंगे। सो लोगों के हित में, लोगों के भले में एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उन लोगों को भी दिखाइए जो लोग हॉस्पिटल से या घर में ठीक हो रहे हैं, या हॉस्पिटल ठीक होकर जा रहे हैं, जो ठीक होकर घर में जा रहे हैं, उनको भी दिखाइए। और लोगों को ये अवेयरनेस करें, ये शिक्षा दें, जानू करवाएं इस बात से कि भाइयों डरो मत, इलाज करवाओ। आखिर में इतने चाहूँगा, मौत आनी है, हर किसी को आएगी, कभी भी आ सकती है, लेकिन जब तक ज़िंदगी है उसे जियो, एंजॉय करो, हिम्मत और हौसले से जियो। तो कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पे काबू ना पाया जा सके। सो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी से इसके जानकारी मिले, हिम्मत मिले, लोग जागरूक हों और हिम्मत हौसले से इस समय से, इस बीमारी से, इस वायरस से निजात पाएं। और मैं यही कामना करता हूँ कि मेरे देश के लोग इस बीमारी से ठीक हो, जो लोग बीमार हैं उनकी सेहत अच्छी हो, वो ठीक हो जाए। और आखिर में यही कि आप सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हिम्मत रखिए और जीने की इच्छाएं रखिए। मौत तो जिस दिन आएगी आ जाएगी, कोई बात नहीं यार। मेरे मन में तो यही है, इसीलिए मैं आज लड़ रहा हूँ, कोरोना से भी लड़ा हूँ, आज ठीक हूँ बिल्कुल। तो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और किसी से मुझे ये इस तरह सांस भी नहीं सी आ रहा, तो आज मैं ठीक हूँ। जागिए और हिम्मत रखिए, मुसीबतों का सामना कीजिए।
जीने का हौसला पैदा कीजिए। हो बहुत बहुत। For more contents related to rational thinking, subscribe our Tarkshil TV channel now. For instant updates of new videos, don't forget to press the bell icon.